गुड मॉर्निंग छात्रों। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय नारायणपुर पीतमपुर अम्बेडकर नगर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज मैं आपका नया लेक्चर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। छात्रों, हम लोग पढ़ रहे थे ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में हमने ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं और ध्वनि प्रदूषण का क्या प्रभाव है उसको अध्ययन किया था। छात्रों, आज हम अध्ययन करेंगे विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि की परिवलताएँ। जो विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं उनसे जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं उनकी क्या क्या परिवलताएँ हैं, अक्सर जो हमारे आसपास होती रहती हैं उन्हीं के बारे में है। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में बिजली की जो कड़कड़ाहट है वो लगभग 120 डेसिमल का साउंड प्रोड्यूस करता है, ध्वनि निकालता है, जो हमारे लिए असुविधाजनक है। शेर की दहाड़ 110 है, प्रबल शोर है। पत्तियों की खड़खड़ाहट शांत है, 10 डेसिमल है, तीसरे शांत है। ज्वालामुखी का विस्फोट 190 है डेसिमल है, जो असुविधाजनक प्रबल है। छात्रों, ये डाटा ये ऐसा दिया हुआ है कि इन स्रोत दिए हुए हैं, इन स्रोतों से जो भी ध्वनियाँ उत्पन्न होती उनकी क्या फ्रीक्वेंसी है, उनसे हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में इस सारणी के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है। इसको कुछ चीज़ें हैं रटना पड़ेगा, क्योंकि छोटे कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, पूछा जाता है इससे कितने डेसिमल में ध्वनियाँ निकलती हैं या इतने डेसिमल की ध्वनि हमारे लिए किस प्रकार का है। जैसे 120 असुविधाजनक, 10 शांत बताया गया, 10 से 25 शांत बताया गया, 40 से 60 जो है सामान्य से तेज़ बताया गया, 70 से 80 जो शोरगुल बताया गया। तो इस प्रकार ये डाटा जो दिया गया है, ये डाटा किस सोर्स से कितनी मात्रा में निकलती हैं और यह हमारे लिए किस प्रकार होती हैं, इसको थोड़ा सा रट लीजिएगा। नोट्स तो बना ही रहे होंगे, नहीं बना रहे हैं तो बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये ध्वनियाँ वहाँ से इन स्रोतों से विभिन्न प्रकार के निकलते हैं। जैसे लाउड स्पीकर का दिया हुआ है 60 से 80 डेसिमल निकलता है, जो शोरगुल कहलाता है। जो क्या कहते हैं जेट विमान है 150 पीड़ादायक, अक्सर देखा होगा कोई जेट विमान आसमान से गुजरता है, उतनी ऊंचाई पर रहते हुए भी हमारे कानों में दर्द होने लगता है। ऐसे टाइपराइटर, दूरदर्शन, इन सब से जो भी ध्वनियाँ निकलती हैं उसकी ये दिया हुआ है कितनी मात्रा में ध्वनि प्रदूषित करता है। इसको नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं छात्रों, ये जो ध्वनियाँ हैं या ध्वनि प्रदूषण से क्या प्रभाव पड़ता है। शोर से मनुष्य मुख्य प्रभाव, इसमें इसको कैटेगराइज करके बताया गया है। पहला कैटेगरी जो बताया गया है मानव कार्की के स्तर पर प्रभाव। कार्की का मतलब होता है फिजियोलॉजी, कार्की मतलब जो हम दैनिक कार्य के लिए आवश्यक कार्य करते हैं। जैसे हमें ऊर्जा की ज़रूरत है तो ऊर्जा के लिए हम पाचन करते हैं, ऑक्सीजन की आवश्यकता है श्वसन करते हैं, और उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालना है तो उत्सर्जन करते हैं। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को कहा जाता है कार्की। दैनिक गतिविधि के लिए करते हैं, उसी को कार्की कहा जाता है। अब ये दैनिक कार्य पर क्या प्रभाव पड़ता है शोरगुल से, जैसा कि हमने कल के चैप्टर में बताया था, ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो नुकसान क्या पहुंचाता है ये देख लेते हैं हम। जैसे कि यहाँ बताया गया है जठर मांसपेशियों का संकुचन होता है। जठर जो हमारा स्टमक रीजन है, साउंड के ध्वनि के प्रभाव से जो है उसका जो संकुचन है वो तेज़ी से होने लगता है, जिसके कारण जठर स्टमक, हमने बताया स्टमक के अंदर एक ग्लैंड पाया जाता है, उसी को जठर ग्लैंड कहा जाता है, जठर रस ग्रंथि कहा जाता है। जठर ग्रंथि का काम है एचसीएल और एचसीएल का श्रावण करना, साथ साथ हमारे स्टमक की लुब्रिकेंट्स बनाने में मदद करता है।
अगर ये संकुचन या कार्य हमेशा करता रहेगा तो HCl की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा बन जाएगी, जो हमारे लिए नुकसानदायक होगा। इसी तरीके से दूसरा जो है अम्ल वर्षा, अम्ल का अधिक निर्माण करता है। हमने वही बताया, जब हमारी जठर ग्रंथियाँ का संकुचन होने लगेगा तो एसिड का अधिक निर्माण होगा। एसिड अधिक बनेगा तो कोशिकाओं को जलाना शुरू कर देता है। तीसरा, रक्तचाप बढ़ने लगता है। रक्तचाप इसलिए बढ़ने लगता है क्योंकि जो नॉइज है या जो क्या कहते हैं ध्वनि है, यह ध्वनि की तीव्रता के कारण से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिससे वह जो है उसकी पूर्ति के लिए रक्त की ज़्यादा सप्लाई होने लगती है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। चिड़चिड़ापन होना, उत्तेजना में वृद्धि होना, बेचैनी, धड़कन तेज होना, सिर दर्द, अल्सर, माइग्रेन, एड्रेनलिन हार्मोन का अधिक स्राव, ये क्या कहते हैं सेक्सुअल हार्मोन से, ध्वनि स्तर 120 अधिक होने पर गर्भवती महिलाओं पर कुप्रभाव पड़ता है। ठीक है, और बहरापन की एक्टिविटीज होती है। तो ये मानव के कारकी पर इतने इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसके बाद मानव के आचरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमने कहा था शारीरिक और मानसिक। व्यवहार में क्या प्रभाव पड़ता है, तो व्यवहार में उसका स्वभाव, मानसिक स्तर, जो भी मानसिक स्थिरता है वो अस्थिर हो जाता है, कुंठाग्रस्त हो जाता है, तथा व्यवहार में उसकी समस्या आ जाती है। तो इसलिए इसके मानव के स्वास्थ्य के साथ साथ उसके आचरण पर भी प्रभाव पड़ता है। तीसरा बताया गया ध्वनि श्रवण स्तर पर प्रभाव। छात्रों, हाँ, ध्वनि श्रवण स्तर पर भी प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है, जैसा कि हमने बताया था आपको कि जो 70 डेसिमल तक के जो साउंड्स होते हैं वो ठीक ठाक होते हैं, मतलब हमारे लिए लगभग सुनने योग्य होते हैं। ऐसे यहाँ आपके ऊपर चार्ट में दिखाया गया 40 से 50, तो 40 से 50 जो दिखाया गया है वो तो ठीक है। उससे ऊपर अगर होता है, यहाँ देखिए दिया हुआ 80 डेसिमल अगर साउंड होता है तो हमारी श्रवण शक्ति अस्थायी हानि हो जाती है। हम कुछ उस समय कुछ नहीं सुन पाते हैं, और यही अगर हमेशा बना रहेगा तो व्यक्ति जो है बहरा हो सकता है। ठीक है, ये बहुत कुप्रभाव इसका है। सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है इसी पर है ध्वनि का, कि हमारे श्रवण स्तर को कम कर देता है। इस तरीके से एक्टिविटीज होती है। इसके बाद अब इसको दूर करने के उपाय पढ़ लेते हैं। ये आखिरी पॉइंट्स है इसका। शोर को नियंत्रित करने के लिए तीन आवश्यक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले स्रोत। शोर का स्रोत क्या है, उसका पथ क्या है और ग्राही क्या है। स्रोत का मतलब हमने कल बताया था उद्योग से ध्वनि जो है निकलता है। तो जो स्रोत है उस स्रोत को कम करना चाहिए या ऐसी जगह लगानी चाहिए जहाँ पर मनुष्य के आचरण पे व्यवहार या उसके शरीर पर उसका प्रभाव ना पड़े। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आवश्यकता है कि जो भी ध्वनि के स्रोत हैं उस पर नियंत्रण किया जाए, जिससे ध्वनि का जो प्रभाव है वो कम होने लगे। और साथ साथ अगर कोई तकनीकी कमी के कारण से आ रहा है दिक्कत, तो उसको दूर करना चाहिए। जैसे क्या है, आजकल के जो नवयुवक बाइक्स चलाते हैं, बाइक्स में कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स लगा लेते हैं जिससे उसकी आवाज़ बढ़ जाती है। ये सब थोड़ा गलत है और इसी को स्रोत पर ही रोक लगाना चाहिए। यहाँ देखिए दिया हुआ एक लाइन कि 22 अगस्त 1999 में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शोर को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश लाया था, कानून लाया था। अब थोड़ा सा अध्यादेश क्या होता है, कानून क्या होता है या नियम क्या होता है।
अध्यादेश होता है सुझाव जैसा कि हमें ये काम इस तरीके से करना चाहिए, यह एक सुझाव हो गया। अध्यादेश यह होता है कि तुम्हें इस काम को ठीक इसी विधि से ही करना है, ये अधिनियम या नियम कहलाता है। तो दोनों चीज़ें में थोड़ा सा डिफरेंस है, पहले कानून बनता है फिर कानून लागू किया जाता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। 23 अगस्त 1999 को कानून सरकार बना करके प्रधानमंत्री द्वारा अधिनियम बनाया गया, जिससे सौर की जो उत्पत्ति उद्गम स्थान है उस पर लगाम लगाया जा सके। अब इसके कुछ उपाय दिए हुए हैं, उपाय दिए हैं इसमें। कारखानों की शोर शहर से बाहर होनी चाहिए। शोर नियंत्रण हेतु अच्छी तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। मशीनों को कवच बना करके शोर कम किया जा सकता है। कारखानों की दीवारें शोर शोषक बनाई जानी चाहिए। ये तमाम चीज़ें प्रकार की एक्टिविटीज़ करने से शोर की मात्रा कम हो सकती है या कम हो जाएगी। और यहाँ थोड़ी सी कुछ पुरानी बातें लिखी हैं, ठीक है छात्रों, इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर बात कर लीजिए हमसे, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।